लगे बेटे। हत्याकांड पर बनी फिल्म रिलीज। उदयपुर में पिता की फोटो लेकर मूवी देखने गए थे दोनों भाई। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म आज देश भर के 4500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। उदयपुर के अर्बन स्क्वायर मॉल में कन्हैयालाल साहू के बेटे यश और तरुण भी मूवी देखने पहुंचे थे। जब फिल्म में कन्हैयालाल की गर्दन काटने का सीन आया तो दोनों भाई अपने आंसू नहीं रोक पाए। बेटे यश तेली ने कहा, कड़े संघर्ष के बाद आज ये मूवी लोगों के सामने आई है। फिल्म को कई जगह चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, फिर इसका फैसला केंद्र सरकार पर भी छोड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय और सरकार ने फिल्म देखकर कहा कि ये किसी भी समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, इसलिए इसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। मैं और मेरा परिवार फिल्म देखने आया। मेरी माँ मूवी देखने नहीं आई क्योंकि पहले भी फिल्म नहीं देख पाई थी। उस समय हमें बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए इस बार माँ को साथ नहीं लाने का निर्णय लिया। यश ने कहा, मूवी से एक संदेश है कि हमारा परिवार 3 साल से न्याय के लिए खड़ा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। देश की जनता हमारा साथ दी, जिससे जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके। यश तेली ने बताया, आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों ने उनके पिता की हत्या को कैसे अंजाम दिया, उस पूरे घटनाक्रम के बारे में मूवी में दिखाया गया है। उन्होंने लोगों से भी मूवी को देखने की अपील की है। शहर में सबसे पहला शो सुखेर स्थित अर्बन स्क्वायर मॉल में हुआ। फिल्म का निर्देशन भरत एस श्रीनाथे ने किया है। इसके निर्माता अमित जानी है। कन्हैयालाल के किरदार में बॉलीवुड एक्टर विजय राज हैं। रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी ने भी अहम किरदार निभाया। जो अपनी देश की जनता है वो देखे और उसके रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि मूवी तो मैंने पहले भी देख रखी है और ये मूवी हमारी जो न्याय की लड़ाई है उसमें एक सहारा है, क्योंकि अभी तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला। और इस मूवी में आप आखिर अंत में देखेंगे कि इस मूवी का अंत यही है कि 3 साल हो गए, अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला है। परिवार न्याय के इंतजार में है और जल्द से जल्द सरकार भी इसके लिए कड़ा डिसीजन लेते हुए कानून बनाए कि इस तरह के अपराधियों को, इन आतंकवादियों को, जिहादियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। देखिए, मूवी को देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया मेरे दिमाग में तो यही है कि इसको देश की जनता देखे, ज़्यादा से ज़्यादा देखे और जाने कि 28 जून 2022 को एक्चुअली मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको फिर भी मार दिया। कुछ विजुअल बना था ना देखते हुए उस समय चलते हुए स्टार्ट। जी बिल्कुल, मैंने मेरे पिताजी की यहाँ पर एक सीट बुक कराई है, क्योंकि मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन आज भी नहीं हुआ। उनकी जो आत्मा है, उनकी जो स्पिरिट है, वो आज भी हमारे इर्द गिर्द है। तो वही सोचकर हमने मेरे पिताजी की भी सीट बुक कराई और हमने डिसाइड किया कि हर सिनेमा में मेरे पिताजी के लिए एक सीट हम बुक करवाएंगे। की वजह से दुकान नहीं। आज फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज हो चुकी है, किस तरह की फिल्म थी, क्या देखे, क्या लगा? मैं उमेश नागदार, श्री राम सेना संस्थापक। आज उदयपुर फाइल रिलीज हो चुकी है और पूरा खचाखच भरा हुआ था हॉल। और अमित जानी साहब जो हैं डायरेक्टर साहब, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ऐसी मूवी बनाने के लिए हिम्मत की और सत्य घटना पर आधारित ये मूवी जो बनाई है बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसके अंदर जिस तरीके के कट्टरवाद सोच किस तरीके से काम करती है वो बताया गया, किस तरह से कट्टरवाद सोच या मानसिकता से परिपूर्ण होके एक सीधे साधे गरीब सनातनी को किस तरीके मौत के घाट उतारा जाता है और उसके पूरे परिवार को ख़त्म किया जाता है, ये इसके अंदर दिखाया गया, जो कि सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं है। और आज जिस प्रकार इस तरीके के जो दिखाने का प्रयास किया है समाज को कि ये, क्योंकि समाज जो पर्दा जो है समाज का प्रतिबिंब होता है और ये प्रतिबिंब के थ्रू दिखाने का यही प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इन्होंने जो कट्टरवाद के कारण उनकी हत्या की है। और आज जो पूरा समाज है देखने के लिए आया है और समाज से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ताकि इनकी जो सोच है वो उनको समझाया जा सके, उसको डाउन किया जा सकते, डिमोरलाइज किया जा सके। और आज जो कन्हैयालाल की हत्या हुई है उसके लिए हम फांसी की सज़ा के लिए उसके गुहार लगाते हैं सरकार से कि सरकार इसको फास्ट ट्रैक में चला के उसको फांसी की सज़ा तक पहुँचाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके का कृत्य कोई भी व्यक्ति करने से पहले, कोई भी समाज, कोई भी कौम करने से पहले सोचे, 10 बार सोचे। जय श्री राम। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया और ये फिल्म उस तरह से विवादों के लिए कहा कि सांप्रदायिक भावनाएं से बिगड़ जाएगी। हाँ, तो मैं इस पे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब कन्हैयालाल की हत्या की गई थी, सबके सामने हत्या की गई थी,
प्रैक्टिकल किया गया था। उस टाइम तो सांप्रदायिक दंगे का कोई उनको खौफ नहीं था, परंतु अब जब वो पर्दे के ऊपर आ रहा है तो पिक्चर आ रही है तो उसके ऊपर सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी सोच है? मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसी सोच लाते कहाँ से हैं। और ये सच्चाई जो दिखा रहे हैं, आज भगत सिंह के ऊपर सच्चाई दिखाई, महाराणा प्रताप के जीवन काल के ऊपर सच्चाई दिखाई, सब चीज़ें सच्चाई पे आधारित दिखा रहे हैं, तो ये भी एक सच्चाई है वो जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परंतु क्या होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाला सीन है। इनको हमेशा से डर लगा रहता है कि ऐसी मूवी दिखाएंगे तो हम नंगे हो जाएंगे, तो नंगे तो समाज के सामने होना ही पड़ेगा अगर कर्म ही ऐसे आपके, तो वही इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है अमित जानी सर ने। और अभिषेक सिंह नाम मेरा, विश्व हिंदू परिषद से हूँ मैं और श्री राम सेना कार्यकर्ता हूँ। इस मूवी को बड़ी अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है। डायरेक्टर अमित जानी जो है उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उनके हौसलों को सलाम है हमारा और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो गंदगी पनप रही है, ठीक है ना कहीं इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया है कि इस गंदगी को कैसे ना कैसे करके इसका सफाया किया जाए। इस सफाया करने के लिए जितना एफर्ट्स लगाने चाहिए, मैं तो कहता हूँ सरकार को, सरकार के साथ साथ में आम जनता को भी एक्टिव होकर और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गंदगी को भगाना है, गंदगी को निकालना है। इस मूवी को अधिक से अधिक सनातन, इस मूवी के माध्यम से एक ही है कि जिस तरीके से इन्होंने गंदगी फैला रखी है, ठीक है ना, बात कुछ नहीं थी। उस बात को देखा जाए तो वो जो स्टेटमेंट भी जो आया था, इन्होंने स्टेटमेंट को भी नहीं बताया उसके अंदर कि आखिर उसने स्टेटमेंट दिया क्या था। अगर उस चीज़ को पब्लिक के सामने बताना चाहिए था कि स्टेटमेंट आखिर उन्होंने दिया क्या, वो बात हुई क्या थी, तो वो स्टेटमेंट को छुपाया गया। मैं इस माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि इस मूवी के अंदर आप ये देखेंगे कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसके ऊपर इतना बड़ा हादसा करना पड़े, इतना बड़ा माहौल ख़राब करना पड़े। एक परिवार के मतलब एक परिवार का सदस्य के चले जाने से आज उस परिवार के ऊपर कितनी पीड़ा हो रही है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम लोग भी हैं, पब्लिक भी है, आएगी जाएगी देखेगी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा खौफ कायम कर रखा है? और इस खौफ को ख़त्म करना चाहिए प्रशासन के साथ, सरकार के साथ मिलकर इस गंदगी को ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर न दोगला नीति चलेगी, न गंदगी चलेगी, और समय आने पे जो जवाब देना होगा वो जवाब भी उनको दिया जाएगा। जय श्री राम।